नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचपी 5 के एक और मैजिक मेथड के बारे में, जो कि है अंडरस्कोर कॉल। तो जैसे कि अभी तक आप लोग शायद समझ चुके होंगे, जो फंक्शन के नाम हैं उससे रिलेटेड है कि वो काम क्या करता है। जैसे गेट फंक्शन है तो हम उससे वैल्यू गेट करते हैं ऑब्जेक्ट से, सेट फंक्शन है तो ऑब्जेक्ट पे वैल्यू सेट करते हैं, और कॉल फंक्शन है जब हम ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ABC पैरेंथेसिस लगा दी मैंने, कोई एक फंक्शन हमने इसमें बनाया था, या क्रिएट यूज़र अपडेट यूज़र हमने किया है, उसको ही कॉल कर लेते हैं। क्रिएट यूज़र फंक्शन हम कॉल करते हैं, इसमें हम मान लीजिए मैंने इको करा दिया आई एम इन क्रिएट यूज़र फंक्शन। इस तरह से आई एम इन क्रिएट यूज़र फंक्शन, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ क्रिएट यूज़र। इसको हटा देते हैं। इस तरह से ये फंक्शन कॉल हो गया। लेकिन अगर हम कोई ऐसा फंक्शन कॉल करना चाहें जो कि इसमें फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने यहाँ पे क्रिएट नाम से कोई फंक्शन नहीं बनाया, क्रिएट यूज़र अपडेट यूज़र नाम के फंक्शन बनाया, क्रिएट नाम से कोई फंक्शन नहीं है, तो फेटल एरर आती है, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड ABC क्रिएट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब तक आप समझ गए होंगे। हम यहाँ पे एक मैजिक मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कॉल, जो कि कब कॉल होगा, इस इवेंट पे, जब यहाँ पे हम कोई फंक्शन कॉल करने की कोशिश करते हैं, जो कि फिर वही चीज़ है कि क्योंकि प्राइवेट है या एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई फंक्शन कॉल करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो मैजिक फंक्शन कॉल करेगा, और इसमें एक पैरामीटर रिसीव होगा जो कि होगा फंक्शन का नेम, और दूसरी होगी एक एरे जिसमें कि पैरामीटर्स होंगे जो भी आप यहाँ पे पास करोगे, पैराम1 पैराम2, इस तरह से। इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं इको नहीं कराता हूँ, ये फंक्शन हमने कॉल किया तो जो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता था, यहाँ हम इको कराते हैं, you are trying to call a function named with following parameters। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंटर करा देता हूँ $array। और अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, यू आर ट्राइंग टू कॉल अ फंक्शन नेम्ड क्रिएट विथ फॉलोइंग पैरामीटर्स, जो कि एक एरे है, 0 में पैराम1 और 1 में पैराम2। अब यहाँ पे आप अगर आप ज़्यादा देंगे, यहाँ आपने एक और पैरामीटर दे दिया, जितने भी आप पैरामीटर देंगे उनकी एक एरे बन के हमारे पास यहाँ पे कॉल फंक्शन में हमें मिल जाएगी एज अ सेकेंड पैरामीटर। फिर आप यहाँ पे चाहें तो जो भी कर सकते हैं, कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट था दूसरी क्लास का जिस पे फंक्शंस हैं वो आप कॉल करना चाहते हैं, या फिर मैं एक जो छोटा सा यूज़ करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में मुझे मतलब अपना उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कहीं पे मान लीजिए $यूज़र है तो मुझे उसका चेक करना है अकाउंट इज़ एक्टिव, इस तरह से। और मैं यहाँ पे उसके प्राइवेट एरे में स्टेटस स्टोर करके रखता हूँ, इज एक्टिव फॉल्स। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैरामीटर्स में रिसीव नहीं कर रहा हूँ, मतलब इस स्पेसिफिक केस में ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं ये क्या करता हूँ, $this array $name। यहाँ पे आप चेक लगा दीजिए इफ array की एग्जिस्ट, इस तरह से। मतलब मैं यहाँ पे जो मुझे वो बस इसलिए कि वो अच्छा लगता है, बाकी आप मुझे देखने में अच्छा लगता है, मैं सिर्फ ऐसा करूँ या ऐसा करूँ, तो फंक्शन कॉल करना मेरी पसंद है। वो आप क्या, मतलब एक स्पेसिफिक यूज़र केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा आपको यहाँ पे, लेकिन जो आप फंक्शन कॉल कर रहे हो और उसमें जो पैरामीटर्स पास किए हैं वो वहाँ पे आपको रिसीव हो जाते हैं। और उसके साथ फिर आप एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल कर सकते हो, या फिर जो चाहो, जैसे मैंने अपना यूज़ बताया कि मैं इस तरह के लिए, इस काम के लिए यूज़ करता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा आप चाहें, जैसा आपका यूज़ आप वो कर सकते हैं। बेसिकली ये फंक्शनलिटी होती है अंडरस्कोर कॉल मैजिक मेथड की। अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और मैजिक मेथड कॉल स्टैटिक।